एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तीन लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया आत्मदाह का प्रयास, मची अफरा तफरी, सुरक्षा कर्मियों ने किया गिरफ्तार। लूटने के बाद अपराधियों ने बाइक सवार को मारा धक्का, गाड़ी पर सवार पत्नी की हो गई मौत। और औराई पंचायत भवन बिक्री मामले में मुख्यमंत्री समेत 8 पर मुकदमा दायर। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें और खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में बुधवार के दोपहर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। 3 लोगों के एक साथ आत्मदाह करने की सूचना से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। हालांकि मामले को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। मीनापुर खरहर के इंदल पासवान, राम पुकार पासवान और मुन्ना कुमार झा अपने डीलर पर कई तरह के आरोप लगाते हुए पिछले साल दिसंबर में अनशन भी किया था। जेडीयू के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने उस वक्त कार्रवाई होने का भरोसा दिलाते हुए अनशन खत्म करवा दिया था। इतने दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होने पर ये तीनों बुधवार को जान देने समाहरणालय पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने आत्मदाह करने से पहले ही इन लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पूरे डीएम ऑफिस में खलबली मच गई। तीनों का आरोप है कि डीलर सुनीता देवी काफी गड़बड़ी कर रही है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इधर पूरे मामले पर एसडीओ पूर्वी का कहना है कि डीलर ने मुन्ना कुमार झा का आपसी विवाद चल रहा है, उसी बहाने वह चाह रहा है कि डीलर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए। उन्होंने इन तीनों पर ही प्राथमिकी दर्ज करा दी है। हमारा मांग यह है, अंत्योदय की लड़ाई है और ये डीलर है। क्या डीलर अरे चलो, क्या हमको कहाँ ले चलना है? लीजिए ना, हथकड़ी लगा लीजिए ना। क्या हुआ? आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं निशान मिले हमारा गरीबों को। क्या किए उसके लिए? आज करें, आत्मदाह करेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी 107 का हम लोग कार्रवाई किए हुए हैं। उसमें मुन्ना झा, रामपुकार पासवान और इंदल पासवान, और तीनों को ऑलरेडी पहले से राशन कार्ड मिल रहा है, दूसरा दुकान से ले रहा है। आपसी वैमनस्य के चलते जो इन लोग का झगड़ा था, हम लोग वीडियो, सीओ और एडीएसओ तीनों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। आपसी वैमनस्य के चलते ये लोग डीलर पर चाह रहा है कि डीलर को कैंसिल कर दिया जाए। तो विभाग ये प्रावधान के तहत कोई भी लाभुक है किसी भी डीलर से अनाज ले सकता है, उसमें कोई टेक्निकली दिक्कत नहीं है। आपसी वैमनस्य के चलते है, इसी के चलते FIR होने की कार्रवाई की है। नाम सामने आया सर? मुन्ना झा उपभोक्ता है और उसी का रिलेटिव है शैलेंद्र झा, कोयली पंचायत का।
आगे क्या कार्रवाई होगी? ऐसा FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी हम लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी दोनों को सुरक्षित क्षेत्र में बाहर रहता, लेकिन मंत्री की गाड़ी के आगे ये किया गया है अपना वो है जो है इसके लिए नगर थाना को भेज दिया गया है। वो सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर जिले के औराई पंचायत भवन बिक्री मामला अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, भूमि सुधार मंत्री और मुजफ्फरपुर के DM सहित 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया गया है। मुजफ्फरपुर के औराई पंचायत भवन बिक्री मामले को लेकर मुजफ्फरपुर ACGM कोर्ट में CM नीतीश कुमार, मंत्री स्मार्ट चौधरी, मंत्री रामसूरत राय, मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार सहित 8 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर में लोक चेतना दल के आनंद कुमार झा ने CM सहित 8 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया, जिसमें औराई के मुखिया सचिव, VDO और CO भी शामिल है। आनंद कुमार झा के अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि सबके खिलाफ धारा 420, 406, 269, 120V, 161 से 190 तक लगाया गया है। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई को अगली तारीख पर रख लिया है। परिवाद दायर किया ये मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के औराई पंचायत में पंचायत सरकार भवन का जो है तोड़कर उनका मलबा बेच दिया गया है नाजायज़ तरीके से, जिसके खिलाफ हमने आज परिवाद दायर किया है। इसके साथ ही 8 लोगों पे परिवाद दायर किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वहाँ के तत्कालीन मुखिया और पंचायत सचिव पर परिवाद दायर किया गया। क्या है पूरा मामला? मामला है कि वहाँ पे पंचायत सरकार भवन को जो है नाजायज़ तरीके से तोड़कर और उसका जो है बेच दिया गया है। और जो आपके चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिला है, और बिहार में ऐसे कई प्रखंड में ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसका प्रकाश में नहीं भी आया है बहुत जगह का। और इससे पूर्व में भी मुजफ्फरपुर में सरकारी भूमि भी बेच दिया गया है। बहुत सारे मतलब घोटाला होते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार से। इसी के लिए हम न्यायालय में आज परिवाद दायर किए हैं कि इनको कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहाँ पश्चिमी के यहाँ पर ACGM मुजफ्फरपुर न्यायालय में आनंद कुमार झा के द्वारा एक परिवाद दायर किया गया है। कुल 8 लोगों को आरोपित किया गया है, अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, प्रणव कुमार जिलाधिकारी, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बिहार, औराई अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भूमि सुधार रामसूरत राय बिहार सरकार जो भूमि विभाग के हैं, और उसके बाद वर्तमान मुखिया औराई पंचायत और पंचायत सेवक लोग हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपित बनाए गए हैं कुल, और यह मामला औराई के विधानसभा क्षेत्र का है, वहाँ के रामसूरत राय। ऐसे इस मामला में इससे पहले भी शराब का भी मामला कई बार उठता रहता है, लेकिन इनके विधानसभा में वर्चस्व होने के कारण सब मामला सरकार के अधीनस्थ हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन कुशासन पूरे जो है सो बिहार में है। इसी को लेकर के इन्होंने मुकदमा दायर किया है कि हमको न्याय मिले। और इन धाराओं में जो है मुकदमा किया गया है 420, 406, 279, 120 भी है, और 161 से लेकर के 190 तक का जो धाराएं आते हैं भ्रष्टाचार, जो भी पदाधिकारी सरकारी होते हैं, IPS रैंक के हो, BPS रैंक के हो, उन पर लागू ये होता है। और न्यायालय से समन जाएगा और अगली सुनवाई की तारीख आज जो है सो 1:30-2 बजे तक साहब मुकर्रर करेंगे। इसकी सुनवाई अगले डेट को रखी गई है। न्यायालय में परिवाद की स्वीकार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अहियापुर थाना इलाके के झपहा OP के पास की है, जहां मंगलवार की शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल और पर्स लूटने के दौरान एक महिला को सड़क पर गिरा दिया। बाइक से गिरते ही महिला की मौत हो गई।
घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। 51 वर्षीय तरुण सिंह के पति शिवहर के तिरानी निवासी मनोज कुमार आनन फानन में पत्नी को लेकर एसकेएमसीएच पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ अपनी नतनी का जन्मदिन मनाने गई थी। वहां से लौटने के दौरान झपा के पास बाइक सवार 2 बदमाश घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना पर देर रात नगर डीएसपी राम नरेश पासवान और अहियापुर थानेदार दलबल के साथ एसकेएमसीएच पहुंचे। मृतका के परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। बदमाशों की पहचान की जा रही है। जल्दी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। से आ रहे थे झपाऊ मलंग स्थान से आगे टर्निंग नहीं है, उस टर्निंग से आगे पीछे से बाइक सवार 2 व्यक्ति आए और उसको जो है से पर्स और मेरा मोबाइल छीनने में घिस दिया, वही नीचे गिर गई, माने एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों भागा लते पत्ते। आपकी कौन है ये हमारी पत्नी है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज कुमार है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर सौली है। कितने बजे की घटना है? ये अभी मात्र जैसे कि 1 घंटा के करीब में है, 1 घंटा पिछले। इतना बड़ा अन्याय उस जगह होता है, बाप रे, कोई पुलिस वाला नहीं रहता है। हम भी तो पुलिस के आदमी हैं। जान ले लिया मोबाइल और पर्स के लिए, हो मालिक क्या हम कहते हैं, ये अपराध का दुनिया है। ये निर्दोष आदमी का कहता है हमको दे दीजिए मोबाइल तो हम दे देते, चाहे कुछ कहता हम दे देते उसको। पहला गिरसन किया, वो अनबैलेंस ऊपर बैग रखी हुई थी, बैग रखने के क्रम में गिर गई, घिस दिया वह गिर गई। बच्चा लोग आपका? हमारे पत्नी है, पोता है, एक बर्थडे शादी था, छठी था, इसी छठी में हम लोग दोनों आदमी आ रहे थे और गरीब स्थान में छठी करना था। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरैया थाना क्षेत्र के करिहारा लीची गाछी के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 युवकों को रौंद दिया। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सरैया पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। दोनों शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतकों में सरैया पूर्वी टोला निवासी सूरज कुमार और मोहम्मद नौशाद शामिल है। मृतक सूरज के परिजनों ने बताया कि दोनों मजदूरी करते थे। साइकिल से दोनों एक साथ सरैया चौक जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार से ब्लोरो ने दोनों को जबरदस्त ठोकर मार दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा सड़क पर छटपटाने लगा। मौके से गुजर रहे लोगों के शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे। दोनों को पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लड़का मेरा जा रहा था 2 को काम करने, उधर से सवेरे पर आया होगा बोलेरो वाला, शादी उसी में गया होगा, आने मुनी में चला रहा था, उड़ा के भाग गया। हम लोग को मालूम जब हुआ, हम लोग गए वहाँ ना, तो एक मेरा भतीजा था सूरज कुमार, उसका लाश यहाँ पड़ा हुआ था और दूसरा का लाश हॉस्पिटल से गया वहाँ तो मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। रास्ता के जाने था वो भी मर गया, फिर वापस चला गया। शादी में गया था, दारू भी पिया हो, दारू सारू पिया होगा बोलेरो वाला, शादी में गया ड्राइवर है, दारू भी पिया हो, क्योंकि अभी तो दारू तो ऐसे ही भी मिल रहा है हर जगह। तो हो सकता है कहीं शादी से लौट रहा हो, पिया हो, ड्रिंक किया हो उस समय, तो उस समय उसको रोका नहीं होगा और वहाँ पे टर्निंग था रास्ते में, साइकिल पर था, उसी समय हो गया होगा। डेली मजदूरी करने जाता था? हाँ जी, मजदूरी डेली करने जाता था दोनों। हाँ मजदूरी करने जाता था। अच्छा, इसी दौरान घटना हुई? हाँ इसी दौरान घटना हुआ, सुबह मतलब 7:30 बज रहा था। 7:30 बजे। क्या नाम है आपका? सर ये काम के लिए आ रहा था, मजदूरी करता है। रास्ते में एक मतलब कि साइकिल से 2 आदमी आ रहा था, 2 लड़के थे, बोलेरो वाले ने रास्ते में मार दिया था। अच्छा जी, एक ही साइकिल पर दोनों? जी, एक ही साइकिल पर दोनों था। तो इसका स्पॉट डेट वहीं पे हो गया है। एक था तो वही मतलब यहाँ पे आया तो भी रास्ते में डेट कर गया है। ये लोग क्या करता है? दोनों मजदूरी करते हैं, बाथरूम जो बनता है उसका रिंग डालता है लोग। कहाँ जा रहा था? जी, काम पे जा रहा था। बोलेरो वाला मार के भाग गया? जी, मार के भाग गया। फिर आगे वहाँ से लेकर जब वहाँ आए हैं हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस गया था लेकर आए हैं, तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं है, चेकअप किया है तो उसका कागज़ बना दिया है। पुलिस प्रशासन आया है, सीओ आए हैं, कागज़ पत्र बना है, तो उसके बाद यहाँ लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम है दोनों का? इसका सूरज है, उसका नौशाद है।
दोनों एक ही गांव का? जी, एक ही गांव का है। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर युवा शक्ति संगठन ने बुधवार को सरियागंज टावर पर प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में शामिल YSS के संयोजक अनय राज ने कहा कि जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा ली जाए। परीक्षा देने में छात्रों को जो खर्च हुए उसका बिहार सरकार भरपाई करे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, बीपीएससी प्रकरण में पेपर लीक होने के बावजूद इतने दिनों के बाद भी केवल छात्रों पे एक लॉलीपॉप, एक ठेंगा दिखा दिया गया, केवल एक वीडियो को मतलब बर्खास्त करके। तो नीतीश कुमार से ये मांग है कि सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले और बीपीएससी के चेयरमैन को तत्काल बर्खास्त करे, नहीं तो बिहार के 38 जिलों में चक्का जाम किया जाएगा। सरकार के मुख्यमंत्री छात्रों के, युवाओं के भविष्य की बात करके सरकार में आए, ये इनका तीसरा कार्यकाल है, लेकिन छात्रों और युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप लोग के सामने में ये जो घटनाक्रम है, बीपीएससी का जो परीक्षा लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इससे साफ पता चलता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था केवल खिचड़ी और चोखा पर आके रुक गई है। इस करीने में हमारा बिहार का विकास हो पाएगा, क्योंकि छात्र और नौजवान अगर अंधकार जीवन जीने को बेचैन होंगे, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, उनका पेपर लीक होगा। वो 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं और एग्जाम के समय पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के युवा और छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। अगर इसको नीतीश कुमार तुरंत अगर वापस नहीं लेके और जो छात्रों का भविष्य खराब हुआ है उनको 1 महीना के अंदर में एग्जाम को डेट को घोषणा करे और जिनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है उनको सारे छात्रों का जिनका फॉर्म भरा गया था उनको कंपनसेशन देते हुए और उनको मुआवजा दे और उनके इस साल को बर्बाद नहीं होने दे। अगर साल बर्बाद होता है तो मुजफ्फरपुर शहीदों की धरती है, छात्र जननायक का ये आंदोलन का भूमि है। और मानदेय न मिलने से नाराज मनरेगा मजदूरों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए मजदूरों ने कहा कि आश्वासन नहीं, बकाया का भुगतान चाहिए ताकि किसी मजदूर को भूखे न सोना पड़े। हमारा घर बंदरा है, नाम किरण देवी है, बंदरा ब्लॉक पड़ते हैं। काम के लिए आए हैं, पैसा बाकी पूरा 2 तारीख के काम किए हैं, एक भी पैसा नहीं मिला है लेबर के। कितने दिनों का बकाया? 12 दिन के हाजिरी के पूरे नहीं मिला है। और कहिया के काम के है? काम 2 तारीख के धरना हुआ ना माघ में, उस दिन का काम किया उसी टाइम में। क्या बात है जो आज आप लोग प्रदर्शन? यहाँ पर आए हुए हैं जो बंदरा ब्लॉक में काम नहीं मिला है और मुसरी ब्लॉक में यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए धरना स्थल पर बैठे हुए हम लोग। और उसमें जो बकाया राशि भी नहीं मिला है। और बंदरा ब्लॉक क्या कितने दिनों से बकाया तो ये साल भर हो गया होगा। 2021 को काम किए हुए हैं, अब तक तो काम नहीं मिला है। 100 दिन, साल में 100 दिन काम मिलता है ना। क्या आश्वासन मिला था? वहाँ पर बोले तो किया था जो पैसा बकाया राशि है जो मिल जाएगा और काम भी मिल जाएगा, मगर हम लोग का साल में तो 10 दिन कामें भी मिला है, उसमें भी बकाया राशि भी नहीं मिला है। और उसमें जो ब्लॉक में बंदरा ब्लॉक में परसों गए थे हम आवेदन जमा करने के लिए, रामपुर दयाल और पीरापुर गांव का, तो वहां पर पीओ बोला जो हम आपको आवेदन हम नहीं लेंगे। कितने लोगों का मनरेगा कर्मियों का बकाया है? बकाया कितना आदमी का है? 9 और इनको 48 आदमी का है बकाया राशि बचा हुआ।
बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अधिकारियों को बाढ़ आने से पहले तटबंधों को मजबूत कर लेने को कहा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय किसी भी तरह की सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष जून माह में ही तटबंधों पर नदी का दबाव तेज हो गया था। सभी सल्यूस गेट की मरम्मती और उसकी पैकिंग का कार्य भी करा लेने को कहा गया ताकि पानी का रिसाव नहीं हो सके। मंत्री ने अभियंताओं से कहा कि गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में डीएम सहित संबंधित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। से सारे लोग हम लोग यहाँ आए थे और खास करके बाढ़ पूर्व तैयारी जो है कि मुजफ्फरपुर जोन बहुत बड़ा है, ये वैशाली से लेके और वाल्मीकि नगर तक का जोन है। तो पूरा एक हम लोगों ने असेसमेंट किया है जहाँ एंटी इरोजन का काम चल रहा है, उसका क्या प्रोग्रेस है, वो टाइम पर पूरा होना है 15 से लेके 20 मई के बीच में। तो एक एक प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस है, अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसको रिजॉल्व करना। इसके अलावा सिंचाई से रिलेटेड भी कुछ बातें आई, मुजफ्फरपुर टाउन के प्रोटेक्शन को लेके कुछ बात आई, जो कैसे टाउन में कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहीं ड्रेनेज का इशू है, कोई और बात है। और पिछली बार आपको काफ़ी दिक्कत भी हो गया था मुजफ्फरपुर टाउन में फ्लड को लेकर के, तो वो सब सारे। और आप लोग जानते हैं कि आजकल बारिश भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, वो कभी भी हो जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि जून में ही हो। तो सारा तैयारी हम लोगों का टाइम पर मई तक सारा काम कंप्लीट हो जाए और जो मटेरियल फील्ड में ले जाना है वो सारा मटेरियल भी सब जगह प्लेस हो जाए। तो यही सारा डिस्कशन आज किया है। कुछ जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लैंड एक्विजिशन का इशू है, तो वो इशू जिला प्रशासन से हमने पहले भी कहा था, लेकिन बहुत प्रोग्रेस उसमें नहीं है, बिल्कुल संतोषप्रद नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस चीज़ को। जिला प्रशासन को ये चीज़ करना चाहिए था और इसको और स्पीडअप करना चाहिए इस चीज़ को जो है। तो हम लोग ने जिला प्रशासन को भी कहा है, जहाँ जो इशू है, कोई प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो गया, 70% कंप्लीट हो गया, सरकार का इतना पैसा लग गया, इतना काम आगे बढ़ गया और कुछ एफर्ट करने से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये डिस्कशन हुआ है मैंने और ये जो आज जितने लोग थे जिला प्रशासन से उनसे भी बात हुई है। तो लार्जली यही बात था आज के मीटिंग में। क्या हम लोगों ने नया टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया है 2 पार्ट में। एक तो जो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि 72 घंटे पहले ही जिला प्रशासन को भी जानकारी देते हैं और विभाग को भी जानकारी रहती है कि कहीं अगर हेवी रेन होने वाला है। और हम लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न है कि यहाँ बिहार से ज़्यादा होता है कि नेपाल में कितनी बारिश हो रही है, वहाँ के स्टेशन में कितना बारिश होगा। तो वो हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म फिक्स किया है, वो सारा डेटा आ जाता है, डिसमिनेट हो जाता है। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मालूम होता है कि आज उसके एरिया में जम के बारिश होने वाली है, तो बारिश तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अलर्ट हो जाएगा, तैयार रहेगा, बांध पे रहेगा, मटेरियल लेके रहेगा। तो वो कोई क्राइसिस होता है तो उसको चेक तो कर सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा, बहुत सारा टेक्नोलॉजी स्टील सीट पाइल से लेकर के आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारा आ गया, तो हम लोग फेज वाइज यूज करना शुरू किया है, उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ जो और कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि नदी में आप देखते हैं सोल फॉर्मेशन हो जाता है, माने सिल्ट हो गया, थोड़ा ऊंचा आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सर, गाद की सफाई तो वो अब इतना स्केल पर तो वो है, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि और उसका एक निकलवा भी लिया है कि जहाँ मेजर जैसे बल्हा बसंत था आपको है वैशाली के पास, इसी टाइप का बहुत जगह पर है। तो उस सोल फॉर्मेशन को हम लोग अभी से कटवाना, जो वो काट करके और वही बालू फ्लड फाइटिंग में ही यूज कर ले। एक सेकंड जब थोड़ा बारिश होगा तो और ढीला हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा धक्का मारेगा तो पानी में बह जाएगा, बालू है ना। तो वो भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बात किया है, जो मुंबई में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन है उनसे भी बात कर रहे हैं, जो कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। तो नदी जहाँ बिल्कुल सकरा हो गया है, अब वो सोल वाला काम अगर हो जाता है, तो ये पहली बार ये सब काम कर रहे हैं हम लोग, तो आपका पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा। समाहरणालय सभागार में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों के लिए न्यायिक पदाधिकारी और CWC के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में उच्च न्यायालय द्वारा बेगूसराय के हनीफुर रहमान बनाम बिहार सरकार के मामले में 14 दिसंबर 2021 को दिए गए जजमेंट के तहत जो गाइडलाइन दिया गया है
उसकी जानकारी दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि हनीफुर रहमान बनाम बिहार सरकार परिवाद में सुनाए गए फैसले के तहत और जस्टिस यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सभी न्यायिक पदाधिकारी, CWC, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मुख्यतः इस कार्यशाला में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हनीफुर रहमान वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स CWJC नंबर 160 ऑफ 2021 में दिनांक 14 दिसंबर 2021 को जो जजमेंट्स दिए गए उसमें सर्टेन गाइडलाइंस दिए गए, स्पेशली विथ रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, JJB एक्ट और पॉक्सो एक्ट। ये इस बेगूसराय से संबंधित एक मामला था जो कालांतर में माननीय उच्च न्यायालय के पास पहुंचा और उस निर्णय देने के दौरान माननीय न्यायालय ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए और उसी के तहत लोगों को काम करने की प्रेरणा देने के निमित्त इस कार्यशाला का आयोजन आज किया गया था। मुजफ्फरपुर के इमामगंज में सोमवार की शाम भाजपा युवा मोर्चा के नेता सिद्धार्थ कुमार के घर पर उत्पाद पुलिस की टीम पहुंचने से संगठन के नेताओं में भारी नाराजगी है। उस शाम उनके घर में शादी थी और किसी की शिकायत पर कि लोग शराब पी रहे हैं, उत्पाद पुलिस की टीम ने अचानक घर को घेर लिया था। हालांकि छापेमारी में कुछ बरामद नहीं हुआ था। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से भाजपा नेताओं में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि घटना काफी निंदनीय है। आबकारी विभाग किसी के यहाँ कार्रवाई करे इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन वे लोग जिसके यहाँ जा रहे हैं उससे पहले उसको पता करना चाहिए था कि वह कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं है। किसी ने सूचना दे दी और छापेमारी कर दिए। वहीं भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अमरीश कुमार विपुल ने कहा कि भाजयुमो के जिला महामंत्री के साथ हुई घटना पर शीर्ष नेतृत्व मौनी बाबा बनकर बैठी हुई है। ये कहीं से उचित नहीं है। युवाओं में इस घटना से बहुत रोष है। उन्होंने कहा कि भाजयुमो महामंत्री बहुत पुराने नेता हैं, उनके साथ इस तरह की घटना निंदनीय है। ऐसी घटना कब तक होती रहेगी? शराब के नाम जब चाहे जिसे चाहे बेइज्जत कर दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे जिला के महामंत्री जो दोबारा जिला महामंत्री बने हैं, वो सिद्धार्थ कुमार जी के यहाँ जो परसों घटना घटी वो बेहद निंदनीय है। आबकारी विभाग अगर वो कार्य करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिसके यहाँ जा रहा है, जिसके यहाँ रेड मार रहा है, अब कोई भी किसी के कहने पर किसी के यहाँ चला जाएगा, उसको पता करना चाहिए कि सिद्धार्थ कुमार कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं है कि सीधे गए और उनके घर जाके छापामारी मार दी है। और जिस दिन उनकी विवाह जीवन में एक बार होता है, उनके कई सारे गेस्ट आए हुए थे, उनके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस घटना को लेकर युवा मोर्चा का और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं में, जिले के सभी नेताओं में काफ़ी रोष है। भारतीय जनता पार्टी का यूथ जो है, बीजेपी यूथ जो है, बूथ से लेकर और संगठन का रीढ़ है, संगठन का डंडा है। अगर यूथ पे प्रहार होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसके लेकर शीर्ष नेताओं को इसकी जानकारी दे दी गई है और आज शाम तक इसका समाधान निकाल दिया जाएगा। यह तो निंदनीय घटना है, क्योंकि हम सरकार सत्ता में गठबंधन में है, गठबंधन धर्म का हम पालन कर रहे हैं, मगर यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो है वह बिल्कुल मौनी बाबा बनकर मौन जो बैठी हुई है, यह कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि हम युवाओं में बहुत बड़ा रोष है और यह कोई न समझे कि बस अभी जो है वही माँ है, भाजपा है। किसी का भी पतन और अस्त सब जानती है, मगर हम युवा अब सोचने पर मजबूर है कि हम किधर जाए। लावारिस बने हुए हैं हम लोग। किसी का शादी का खास दिन होता है, जीवन में एक बार होने वाला यह रस्म कई वर्षों में नहीं आने वाले वो लोग इस दिन पर आते हैं, घर में बैठते हैं और कोई क्या मैसेज लेके गया होगा कि 4 थाने की पुलिस हिस्ट्री सीटर के तरह घर में घुसी, येन केन प्रकारेन क्या क्या की, क्या अभद्रता की, वह क्या संदेश गया। हम इस घटना से बहुत मर्माहत हैं
और नीतीश कुमार होश में आते हुए यह एकदम संज्ञान ले ले कि यह दारू कोई स्वप्न और विचार नहीं है कि व्यक्ति के साथ चलता है। इतना बड़ा दारू का खेप रात में 9 बजे के बाद देखे ना, अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को मेडिकल चेकअप करवाए ना, उनका ब्लड जांच करवाए ना, मालूम पड़ जाएगा दूध और पानी। शरीफ के यहाँ जा रहे हैं, आप भाजपा को तोड़ने का साजिश रच रही है जदयू, और कहीं से यह गलतफहमी में न रहे कि अगर भाजपा टूट रही है या युवा उधर से छिटक रहे हैं तो जदयू भी बहुत अच्छी रहेगी। जिनकी भी साजिश है उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और भुगतेंगे। कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व में से अभी तक बयान नहीं आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व तो क्या सोचते हैं, कैसी विचारधाराएं होती हैं उनकी, वह उनके लेवल की बात होती है, क्योंकि हम अपने स्तर तक का ही बात बोल सकते हैं। मगर शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए था कि यह युवा जो है भविष्य का नहीं वर्तमान का भी बुनियाद है, पिलर है, और एक एक जर्रा जर्रा जो है खून पसीने से सींच के युवाओं की ताकत से आपको हमने 3 सीट दिया। और यहाँ विधानसभा हो या बोचहा उपचुनाव हो, कार्यकर्ता कभी नहीं जीतता, कार्यकर्ता सदैव हारता है। बड़े बड़े लोग जीतते हैं और मलाई खाते हैं सत्ता में बैठ के, और केवल हारने का ठिकरा अगर फोड़ा जाता है तो कार्यकर्ताओं पर फोड़ा जाता है। हम लोग बोचहा चुनाव में भी बहुत शर्मसार हो रहे हैं, विरोधी दल के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं और अपने भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो यह शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं या हमें ले जा रहे हैं। अफसरशाही की बात उठती है, क्या लग रहा है कि अफसरशाही हावी है? बेलगाम है, बेलगाम है अफसरशाही। आपको कार्यकर्ताओं के यहाँ होना यह बहुत बड़ी घटना नहीं है। आप यह दृष्टि से देखिए कि जब कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी घटना घट रही है तो सामान्य अमानवीय जीवन जीने वाले लोगों के साथ क्या होती होगी। केवल कागज पर खाना फुर्ती हो रही है और विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। और नीतीश सरकार एक व्यक्ति गांजा पी के चिलम दिया लहराई वाला व्यवस्था पर चल रहे हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल भाजपा युवा मोर्चा के कई सैकड़ों कार्यकर्ता बिहार में ये सब शिकायत अपराध में ज़बरदस्ती फंसाए जाते हैं। हाल में ही 2 अपने मुजफ्फरपुर शहर के, एक जिला उपाध्यक्ष, एक जिला महामंत्री और संघ के भी दायित्व में रह चुके हुए हैं, विद्यार्थी परिषद के भी बहुत पुराने जुझारू नेता लोग हैं, और उन पे इस तरीके का ज़बरदस्ती अपराध में फंसा देना ऐसा चलते रहता है बिहार में। लेकिन आखिर कब तक ये सब होगा? युवा से ही हर एक नेता का मान सम्मान है, लेकिन युवा को कोई भी नेता गद्दी पे बैठने के बाद कभी सम्मान नहीं दिया उचित। आखिर कब तक ऐसा होगा? बिहार का युवा हर चीज़ में आगे आता है, लेकिन उसके बाद नेता उसको जातिवादी में बांट के उसको भटका देता है। कुछ कार्यकर्ता अपने लगन मगन तन धन से लगे हुए रहते हैं कार्य में, तो उनको इसी सब तरीके का मिलता है। कभी दारू के केस में, कभी रेप केस में फंसा दिया जाता है। लेकिन अब अगर बिहार का युवा नहीं जागा तो आने वाला समय में बिहार के युवा को बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है
क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।